अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अज़ीम और आप देख रहे हैं AS ऑफिशियल। तो आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह की शेप्स बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, तो इससे पहले मैं कुछ टूल्स आपको समझा दूँ। ये देखिए, अगर मैंने इस तरह से इनमें नो फिल करता हूँ, ये दो शेप्स क्रिएट की हैं। ये इनमें नो फिल किया लेकिन इनकी सिर्फ आउटलाइन लगाई। तो इसमें अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस हिस्से में, ये जो इतना सा हिस्सा है, इसमें कलर फिल करना चाहूँ, तो इसके लिए मैं ये स्मार्ट फिल टूल इसको इस्तेमाल करूँगा। सिंपल इस पर क्लिक करना है और इस हिस्से पे आके आपने लेफ़्ट क्लिक करना है, तो ये देखिए इसमें कलर हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें जो भी कलर करना चाहें वो कर सकेंगे। इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ये एक लिप्स टूल है, इसी की मैंने एक और कॉपी लगाई, इनको नो फिल किया। तो ये देखिए, ये जो ये वाला हिस्सा है, अगर मैं इसमें कलर फिल करना चाहता हूँ तो सिंपल स्मार्ट फिल टूल इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सिंपल क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे मैंने कलर फिल कर लिया। अब इन दोनों को डिलीट कर दूँगा। ये देखिए, इसको मैं फ़िलहाल डिलीट करता हूँ और आते हैं अपने मकसद की तरफ। ये देखिए, मैंने सबसे पहले ये काइट बनाएंगे, तो इसके लिए ये रेक्टेंगल टूल्स पिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट की है F6। यहाँ पे क्लिक करके F6 का बटन प्रेस करूँगा तो ये देखिए मेरे पास रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल के साथ इसको ड्रा करेंगे। ये ड्रा किया और यहाँ पे इसको 45 को रोटेशन दे देंगे, 45 और एंटर। तो ये देखिए हमारे पास ये रोटेट हो गया। तो अब यहाँ से Y टिक करेंगे, Y का बटन प्रेस करेंगे तो ये पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट हो जाएगा और सिंपल इसको ऐसे कंट्रोल के साथ ड्रा करेंगे। ये मैंने ड्रा किया और इसमें कलर कोई डार्क कर देंगे। इन दोनों को पिक करूँगा, दोनों को सिलेक्ट करके सिंपल C का बटन प्रेस करूँगा तो ये इसके मिड में आ जाएगा। ये दोनों सेंटर में आ गए। और अब मैं सिंपल एलिप्स टूल F7 का बटन प्रेस करूँगा तो एलिप्स टूल एक्टिव हो जाएगा। कंट्रोल के साथ इसको ड्रा करूँगा और इसकी एक डुप्लीकेट लूँगा। ये दो एलिप्स टूल, इन दोनों को सिलेक्ट किया और E का बटन प्रेस करूँगा जिससे ये अलाइन हो जाएंगे। इनको कंट्रोल G यानी ग्रुप कर दूँगा। इसके बाद सबको सिलेक्ट करके सिंपल C का बटन प्रेस करूँगा तो ये सब एक दूसरे के सेंटर में आ जाएंगे। इनको ग्रुप कर दूँगा। ये देखिए एक शेप हमने मुकम्मल कर ली। इसके बाद हम ये ड्रा करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं F6 का बटन प्रेस करूँगा और ऐसे एक ड्रा करूँगा। इसमें मैं यहाँ से ये वाला कलर पिक करूँगा, इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दूँगा और इसके बाद F6 इस तरह से ड्रा किया। इसमें भी यही वाला कलर फिल किया और नो फिल। तो इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करके ऐसे, सॉरी ये ज़रा माउस प्रॉब्लम कर रहा है मेरा। इसको ऐसे और इसी तरह इसी को इधर भी और इधर से सिंपल इसको मिरर हॉरिजॉन्टली रोटेट करवा देंगे ऐसे। तब इसके ऊपर एलिप्स टूल F7, ये एलिप्स टूल और इसको आउटलाइन ख़त्म कर देंगे। इसी तरह एक और डुप्लीकेट, इन दोनों को E करूँगा तो ये एक दूसरे के
अलाइन हो जाएंगे। और इनको कंट्रोल जी। इसी तरह ऊपर वाले को ज़रा और ऊपर करूँगा और इसके साथ सी कर दूँगा। तो इन सबको ग्रुप करके नीचे वाले के साथ सी करेंगे और इन तीनों को पकड़ के कंट्रोल पेज डाउन, इससे ये पीछे चले जाएंगे। ये देखिए ये। इसी तरह इसके नीचे भी एक लाइन लगाते हैं। तो इसके लिए यही टूल इस तरह से, और इसमें भी कलर यही वाला कर देंगे और इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देंगे। ये भी हो गया। इसको डिलीट। ये बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सिंपल हम रेक्टेंगल टूल लेंगे इस तरह से और इसमें कोई भी फिल कर देंगे और इसके बाद पॉलीगॉन टूल और इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे ऐसे, और इन दोनों को सिलेक्ट करके सी का बटन प्रेस करूँगा। इसके लिए ये देखिए ये अब फिट हो गया इसमें, ये अभी भी फ़र्क है। इसके लिए इधर से मैं गाइडलाइन को ऑन कर लेता हूँ। इसमें ज़रा डार्क कलर कर दूंगा। इसी तरह इसी को सिलेक्ट करके तो कीबोर्ड से सिंपल प्लस का बटन प्रेस करूँगा और या फिर कंट्रोल सी और वी करूँगा और इसको यहाँ से इसकी वर्टिकल और उठा के यहाँ पे ऐसे इन दोनों को सिलेक्ट करके टी करूँगा तो ये इसके ऊपर खुद ब खुद लग जाएगी। इसी तरह नीचे वाले को पकड़ के और इसको सिलेक्ट करके बी करूँगा तो ये इसके साथ अलाइन हो जाएगा बॉटम और टॉप में। इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं और इसको भी साइड पे ग्रुप करके रख लेते हैं। ये देखिए 3 शेप्स हमारे पास मुकम्मल हो गई। जेड का बटन प्रेस करूँगा और जितने विंडो बनाऊँगा ये उतना शो करवा देगा। इसी तरह ये वाली शेप्स बनाते हैं। इसके लिए सिंपल पॉलीगॉन टूल यानी वाई और इसको ऐसे ड्रा करूँगा। यहाँ से इसको रोटेट कर लेंगे इस तरह से और इसकी आउटलाइन ख़त्म। जैसे ही मैं इसकी आउटलाइन ख़त्म करने के बाद F7 का बटन प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास एलिप्स टूल एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद मैं कंट्रोल के साथ इसको ड्रा करूँगा और इसकी आउटलाइन ख़त्म करके इसकी एक और डुप्लीकेट लगाऊंगा। ये इन दोनों को सिलेक्ट करके ई का बटन प्रेस करूंगा और इसकी एक और ऊपर डुप्लीकेट लगा दूंगा। ये नीचे वाले दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी यानी ग्रुप करके ऊपर वाले को इनके साथ सी करूंगा। जैसे मैं सी करूँगा तो वो भी इनके साथ अलाइन हो जाएगा। फिर मैं इनको कंट्रोल यू यानी अनग्रुप करके इनमें कलर दे दूँगा। इनमें डिफरेंट कलर देने के बाद ये देखिए इनमें डिफरेंट कलर दिए और इनको ग्रुप कर दिया। अब नीचे वाले को इनके साथ सी का बटन प्रेस करूँगा तो ये इसके साथ भी अलाइन हो जाएंगे। ये हमारे पास एक और शेप मुकम्मल हो गई। इनको कंट्रोल जी यानी ग्रुप कर देंगे। इसको मैंने डिलीट किया। अब ये बनाते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। सिंपल हमने एलिप्स टूल लिया, इसको ड्रॉ किया, आउटलाइन इसकी ख़त्म की और पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट किया यानी वाई प्रेस किया कि हमारे पास पॉलीगॉन टूल्स एक्टिव हो गया। और इसको हमने ऐसे ड्रॉ करके इसकी आउटलाइन ख़त्म करके और यहाँ से इसको रोटेशन दी। इसको 90 पे मूव करेंगे तो ये देखिए अब इसको सिंपल इस तरह से मूव करेंगे और इसके साथ इन दोनों को सिलेक्ट करके ई का बटन प्रेस करेंगे तो ये एक दूसरे के अलाइन हो जाएंगे।
तो अब इसको इस तरह से ऐसे इसके ऊपर रखा, दोनों को सिलेक्ट करके ई का बटन प्रेस करेंगे, ये इसके अलाइन हो जाएगा। तो इनको सिंपल यहाँ से सिंप्लीफाई, यहाँ से ये सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इसको निकाल के डिलीट कर देंगे। तो अब इसके अंदर सिंपल एलिप्स टूल से इस तरह से सर्कल ड्रा कर देंगे। ये एक सर्कल ड्रा किया, इसकी आउटलाइन ख़त्म की, इसको इस तरह से रख के इनकी डुप्लीकेट लगाएंगे। इन सबको पकड़ के इस तरह से सिलेक्ट करके सबको सिंपल ई का बटन प्रेस करेंगे तो ये सब अलाइन हो जाएंगे। और अब इनके कलर डिफरेंट कर देंगे। ये देखिए कितना सिंपल था। इनको भी ग्रुप करके साइज ज़रा छोटा करके साइड में रख देंगे। तो इसके बाद ये वाली शेप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले पॉलीगॉन टूल यानी वाई प्रेस करेंगे, इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। ये 2-3 तरीक़ों से इसको बनाया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम इसी जो सबसे आसान है उस तरीके से बनाएंगे। फिर पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करके इस तरह से पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे, इन दोनों की आउटलाइन ख़त्म करेंगे और इसको यहाँ पे ला के 45 की रोटेशन दे देंगे। यहाँ से इसको चेंज करेंगे इस तरह से, और इसी की एक और ऊपर डुप्लीकेट लगाएंगे और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देंगे इस तरह से। एक और लगा लेते हैं, एक और इसकी डुप्लीकेट लगाएंगे और इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। ये नीचे से इसको ऐसे फिट करेंगे। अब इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी, और यहाँ से इसकी एक डुप्लीकेट यानी सी और वी कीबोर्ड से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो इनकी एक डुप्लीकेट लग जाएगी। इसके बाद मिरर हॉरिजॉन्टली इसको रोटेट करेंगे और इसी तरह से इनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये देखिए ये आ गया इस तरह। ऊपर इसके इसी तरह से एक एलिप्स टूल यानी F7 से एलिप्स टूल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, इसकी आउटलाइन ख़त्म करेंगे और यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे और इसके दरमियान से इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। F6 रेक्टेंगल टूल, इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो इसमें कलर कोई भी इधर से और कलर ले लेंगे। तो इसको इसके अंदर पावर क्लिप कर देंगे, पावर क्लिप, और इसके अंदर सॉरी ये एक मिस्टेक हो गई, इसको डिलीट करेंगे और इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ से ये वेल्ड करेंगे। जो ही मैंने इसको वेल्ड किया तो ये सब इसके साथ एक्टिव हो गए, ये एक ही शेप बन गई। अब हम रेक्टेंगल टूल लेंगे, इसकी आउटलाइन ख़त्म करेंगे और इसमें कलर और कोई करेंगे, तो इसको पावर क्लिप इसके अंदर कर देंगे। एडिट पावर क्लिप पे जाएंगे और यहाँ से इसको इस तरह से उसके बिल्कुल मिड में ले आएंगे, इससे बाहर आएंगे तो ये देखिए ये हमारे पास इसके अंदर एक्टिव हो गया। तो इसी तरह से ऊपर जो हमने सर्कल ड्रॉ किया था इसमें भी इसी तरह से ये लगा देंगे, इसकी आउटलाइन ख़त्म करेंगे और इसको सर्कल के अंदर पावर क्लिप कर देंगे। एडिट पे जाएंगे और इस तरह से उसको मिड में ले आएंगे तो ये देखिए ये भी हमारे पास शेप अच्छी बन गई। इसको भी सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप करेंगे, साइज़ छोटा करके इसको भी साइड में रख देंगे। इसके बाद हम ये ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सिंपल एलिप्स टूल लेंगे, इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इसमें कलर ये वाला दे देते हैं, इसकी आउटलाइन ख़त्म करेंगे और इसको इस तरह से कॉपी लगाएंगे और कंट्रोल डी 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 इसकी कंट्रोल डी से इस तरह से कॉपियाँ लगा लेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ से इसको
ये रेक्टेंगल टूल से इसको रेक्टेंगल टूल ड्रॉ करेंगे और इन सब को सिलेक्ट करके इस तरह से, सॉरी इधर से सिंप्लीफाई, ये सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से रेक्टेंगल को डिलीट कर देंगे, इन सब को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप कर देंगे। तो इसके बाद ऊपर वाई प्रेस करेंगे और पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। तो इसको यहाँ से मूव कर दे, रोटेट कर देंगे। ऐसे और इसके नीचे भी इस तरह ऐसे ड्रॉ करेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करके सिंपल यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको नीचे से डिलीट कर देंगे। कंट्रोल क्यू, यहाँ से अगर हमको लगता है ये ऐसे, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे इस तरह से। तो इसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे बेसिक शेप्स में आएंगे, ये बेसिक शेप्स, और यहाँ पे ये ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसमें कलर कोई और कर देंगे, ये इन दोनों को सिलेक्ट करके इस तरह से इसके ऊपर ले आएंगे पानी के। इन सब की आउटलाइन ख़त्म करेंगे। इनको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी ग्रुप, और इसकी कॉपियाँ लगा दी। सॉरी, ये मैंने बताया नहीं कैसे बनाना है। सिंपल यहाँ पे एलिप्स टूल ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर ही एक इसी की कॉपी लगा देंगे इस तरह से। इनको नो फिल करेंगे, इसको इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ऐसे। तो ये जो हिस्सा है इसमें स्मार्ट फिल टूल से कलर दे लेंगे, बाकी से दोनों को डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे एक और एलिप्स टूल ड्रॉ करेंगे, इसमें इसी का ज़रा ये वाला कलर और इसमें ब्लैक कलर, और इसको थोड़ा सा रोटेट करवा लेंगे इस तरह से। तो इसी की को डुप्लीकेट लेंगे और इसको यहाँ से इस तरह से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसको और इसको सिंपल ई का बटन प्रेस करेंगे तो ये अलाइन हो जाएंगे। तीनों को पकड़ के कंट्रोल जी यानी ग्रुप कर देंगे और इस तरह से इसकी कॉपियाँ लगा लेंगे। इसके बाद मैं बताऊंगा कि ये फ्लावर किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम सिंपल यहाँ पे रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, सॉरी इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। जैसे ही हम इसको ड्रॉ करेंगे, इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से इसको 45 की रोटेशन दे देंगे। इसकी आउटलाइन नहीं, इसकी आउटलाइन रहने देते हैं। इसको कंट्रोल क्यू करेंगे और यहाँ से सिंपल शेप टूल सेलेक्ट करके यहाँ से इनको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल क्यू, यहाँ से इनको सिलेक्ट किया और डिलीट कर देंगे। जब हमारे पास इस तरह से शेप बन जाए तो यहाँ से ये देखेंगे गाइडलाइन और ऑब्जेक्ट ऑन होने चाहिए, ये दोनों ऑन हैं। इसको पकड़ के इस तरह से यहाँ रख लेंगे। तो इसको सिंपल मैं इस तरह से रोटेट करूँगा, सॉरी इसको यहाँ से रोटेट करके इसकी डुप्लीकेट लगाऊंगा।
इसको पहले नो फिल कर लेते हैं। अब इसकी मैं डुप्लीकेट लगाऊंगा। ये मैंने इसकी डुप्लीकेट लगाई और इसके बाद कंट्रोल डी से इसकी डुप्लीकेट लगाता रहूँगा और ये यहाँ तक। अब इन सबको सिलेक्ट करूँगा और स्मार्ट फिल टूल की मदद से इनमें ये इस तरह से एक लाइन में कलर करता जाऊँगा। जब ये मुकम्मल कलर हो जाएं, इसके बाद कलर चेंज करेंगे। चलें, ये मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये ज़्यादा करीब हो गया मुझसे। चलें, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, अगर हो जाए वरना मैं दोबारा करके दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ से सब में कलर करेंगे। ये देखिए, अब पिक टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको उठा लेंगे ये, और इसको डिलीट कर देंगे। ये मैंने उठाया। अब इसमें एक एक में अलग अलग कलर कर लेंगे इस तरह से। ये असल में ज़रा दूर रख के इसको डुप्लीकेट लगानी थी। चलें, फ़िलहाल इसी तरह से देखते हैं। ये अब इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी यानी ग्रुप करेंगे, और इसके बाद इसका ये जो सेंटर पॉइंट है इसको यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, और इसकी सिंपल उसी तरह से डुप्लीकेट लगाएंगे, ये इस तरह से ये, और कंट्रोल डी। ये देखिए कितना आसान है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी स्मार्ट फिल टूल से इन सब में कोई और कलर कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में हमने ये सब इसको ग्रुप करेंगे, कंट्रोल जी, और यहाँ पे रखेंगे। तो आज की वीडियो में ये सब कुछ हमने बनाना सीखा। ये देखिए, ये ट्री बनाया, उसके बाद ये काइट बनाई। ये जो कुछ भी आज हमने बनाने की कोशिश की है, ये सब आप असाइनमेंट में बनाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।